मेरा सीरीज़ रहेगी, इस सीरीज़ को आप बोल सकते हो बूस्टर सीरीज़। बूस्टर सीरीज़ में आपको जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब, एंड जितने भी प्रीवियस सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत 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 करीब हैं और आपके एग्ज़ाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड इनफैक्ट अब तो एडमिट कार्ड्स भी इशू हो चुके हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम हमारा है वो फिजिकल एजुकेशन का है। मैंने डेट शीट ऑलरेडी अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर दी थी। अगर आपने अभी तक अपनी डेट शीट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप अपनी डेट शीट ज़रूर देख लीजिए। अब फिजिकल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम है उसके बाद जो हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे पहला एग्ज़ाम पड़ता है वो है बिजनेस स्टडीज़। तो आपके उसी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए मैं कुछ वीडियोस, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इवन कुछ पास्ट ईयर एंड करंट ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के यहाँ पे डिस्कशन लेके आने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पे, जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आज उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने पहली वीडियो जो है वो यहाँ पर लाई है, दैट इज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को पार्ट नंबर बी हमारे बिजनेस स्टडीज़ का है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसके एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये जो मेरा सीरीज़ रहेगी, इस सीरीज़ को आप बोल सकते हो बूस्टर सीरीज़। बूस्टर सीरीज़ में आपको जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब, एंड जितने भी प्रीवियस सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट ये रिवीजन नहीं, काफ़ी डिटेल्ड रिवीजन होगा। इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा एंड की पॉइंट्स को भी हाईलाइट करके बताया जाएगा। तो जितने अच्छे से आप ये रिवीजन सीरीज़ देखोगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखना भी है साथ साथ। आप सुनते सुनते लिखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके लर्न करेंगे एंड साथ में लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने खोल लिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट मुझे कवर करने हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट की। देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो वर्ड्स ग्रीन में हाईलाइटेड हैं, दीज आर द की वर्ड्स। अगर आप की वर्ड्स को अच्छे से याद कर लो और आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है वो बहुत अच्छी है तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर में आंसर में क्वेश्चन पेपर के अगेंस्ट बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिख सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ में आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ में आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसको प्लीज़ और प्लीज़ पॉइंट्स में लिखेंगे। कुछ भी पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जितना पॉइंट्स में ब्रेक करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना। तो ये वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जो कंसर्न्ड है, किससे कंसर्न्ड है, विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी, कि बिजनेस में पैसा लाया कैसे जाए और उस पैसे को लगाया कैसे जाए और कहाँ पे जाए ताकि हमें अच्छा अच्छा रिटर्न मिले। तो बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन करूँ तो आपको 3 मेजर चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो है हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, कितना पैसा हमें अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। सेकेंड, हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कितना हम किस सोर्स से ले सकते हैं। अभी कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पैसा आता है वो हम इस चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जो हमें बताती है कि हमें इफेक्टिव एक्विजिशन मतलब जिस एक्विजिशन से हमें फ़ायदा हो, यानी कि जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे, एंड उसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो अगर हम इसको समझ रहे हैं तो हमें 3 क्वेश्चंस के जवाब जानने पड़ेंगे। कितना हमें फाइनेंस चाहिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो फाइनेंस हम कौन से सोर्स से ऑब्टेन करेंगे, एंड तीसरा, हाउ विल द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्रॉफिट हमें अर्न होगा बिजनेस एक्टिविटीज से उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ोगे जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंदर आप पढ़ोगे 3 चीज़ें।
फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, वो यही 3 क्वेश्चन से निकल के आती है। तो आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज इनहेरेंट इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब देता है। तो अगर आपके पेपर में आता है मीनिंग 1 मार्क्स का, तो आप सिंपल ये फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे लिख के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मीनिंग आता है एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 मार्क्स का, तो क्या सर वन लाइनर में हमारा काम चल जाएगा? नहीं बच्चा, वन लाइनर में आपका काम नहीं चलेगा। आपको इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब आते हैं बात डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन सर वर्ड टू वर्ड याद करनी है? जी बिल्कुल। मीनिंग में आप अपने खुद के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो मीनिंग बनाने में, लेकिन डेफिनेशन में जहां तक हो सके आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, तभी आपको डेफिनेशन के नंबर मिलते हैं। सो व्यूज, सम व्यूज रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। दो यहाँ पे हमारे जो ऑथर्स हैं उनके हिसाब से क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव ऑपरेशन से रिलेटेड। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। मीनिंग में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसी मीनिंग्स को कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ यूज करके यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट करी गई है। अगली डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू अ जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल एंड अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल। किस तरीके से पैसा उठाना है, किस तरीके से पैसे को यूज करना है, किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है, वही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल अ स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग इट्स गोल। तो ये दो डेफिनेशन अगर आप चाहो तो यहाँ पे लर्न कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक चाहो तो भी लर्न कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। डेफिनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? अब कंक्लूजन पॉइंट क्या है? अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मेरा कंक्लूजन क्या बोलता है? इट कैन बी सेड दैट अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस आर मेट इन सच अ मैनर दैट इट्स गोल्स कैन बी इजीली अचीव्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को इस तरीके से पूरा करते हैं, सच अ मैनर दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड इजीली। तो ये लाइन भी आपके कंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आपको मीनिंग या डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी हो तो आप इस लाइन के साथ अपने मीनिंग और डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ आ रही हैं चीजें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब और डेफिनेशन आपको समझ आया? चलें आगे? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं रोल के ऊपर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में रोल क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड उस पैसे को मैनेज कैसे करना है ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं से हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग, क्या वर्ड बोला है? डायरेक्ट बेयरिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, उनके ऊपर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डायरेक्ट बेयरिंग होती है। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, ये दोनों चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स, इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि सबसे पहला रोल है हमारी फाइनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी जब हम सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने हर पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक करके आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे फिक्स्ड एसेट के साइज और कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहला रोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है वो है कि वो हमारे फिक्स्ड एसेट के साइज को डिटरमाइन करती है। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट एंड एवरी इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट इज डिटरमाइंड। हमारा फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि हमें फिक्स्ड एसेट के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, या फिर एक इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट भी खरीदनी है तो उसके अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड ऑन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक फाइनेंशियल डिसीजन है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट पे कितना पैसा लगाना है। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता
है। आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं पढ़ना है या कैलकुलेशंस नहीं सीखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम फिक्स्ड एसेट के साइज और कंपोजिशन के अंदर डील करते हैं तो उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। क्लियर है? चले आगे। तो पहला रोल समझ आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि वो फिक्स्ड एसेट के साइज और कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। अब आते हैं अगले कंपोजिशन पे, अगले रोल पे, वो है हमारे करंट एसेट के साइज और कंपोजिशन को डिटरमाइन करना। हमारे करंट एसेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे फिक्स्ड एसेट के जैसे, और उनका साइज और कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। जो साइज और कंपोजिशन करंट एसेट का है वो डिपेंड करता है कि हमने फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगा दिया है, ऑन द डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब करंट एसेट के अंदर क्या है कि हमें अपना क्रेडिट किस तरीके से मेंटेन करना है, इन्वेंट्री किस तरीके से मेंटेन करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्स्ड एसेट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ फिक्स्ड एसेट विल रिजल्ट इन हायर डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट को मैनेज भी करना होगा, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी लॉन्गर क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड टू डेटर्स विल रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ फंड। अब मान लो कि हमने क्रेडिट पॉलिसी बहुत आसान, बहुत सरल सी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी बनाई है जिसमें हम डेटर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हैं, अलाउ क्रेडिट पीरियड। तो हमारा क्या होगा कि मान लो अगर हमने सेल करी और सेल करने के बाद हम 2 या 3 महीने का क्रेडिट पीरियड रखते हैं, तो 2 या 3 महीने तक हमारे जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो डिटरमाइन करना कि करंट एसेट का साइज और कंपोजिशन किस तरीके से चलेगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलो अब आते हैं अगले रोल के ऊपर, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। कि हमें पैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना है या हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना है। हमारे लिए बेटर क्या लगेगा कि हम ज़्यादा दिन तक के लिए उधार लें या कम दिन तक के लिए उधार लें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट helps us taking the decision about the proportion of long term and short term funds, because the higher the proportion of long term the more will be the liquidity, but being costlier reduce the profitability। अब ज़्यादा समय के लिए अगर हम किसी से फाइनेंस लेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी तो रहेगी, लेकिन हमें बाद में देर तक उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, बाद में देर तक उसको पैसा वापस चुकाना होगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां पर भी एक क्रूशियल रोल अपना प्ले करती है। Hence, the finance manager has to make choice between the liquidity and the profitability। अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करनी है, तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ जाए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको लिक्विडिटी की जगह प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं करनी है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की तरफ जाए। तो यहाँ पे एक अगला रोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है कि वो प्रपोर्शन डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। क्लियर है मेरी इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सब समझ आ रहा है ना? चलो अगला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। अब कौन सा सोर्स जिससे हमें पैसा उठाना है फॉर लॉन्ग टर्म, वो डिटरमाइन करना, और किस प्रपोर्शन में हमें वो पैसा उठाना है वो डिटरमाइन करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स in taking decision of total long term finances and the proportion of various sources, that is debt, equity share capital, preference share capital and एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब पहले तो ये डिसाइड करने में वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको पैसा कितना उठाना है लॉन्ग टर्म से। ठीक है, फिर किस सोर्स से कितना पैसा लेना है, क्या हमें डेट से ज़्यादा पैसा लेना है, या हमें इक्विटी से ज़्यादा पैसा लेना है, या हमें प्रेफरेंस से ज़्यादा पैसा लेना है। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक कंपेरेटिव स्टडी। उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरे को फ़ायदा किस में है, मेरे बिजनेस को फ़ायदा किस में है, ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव बेसिस द कॉस्ट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द बैलेंस डिसीजन इज टेकन। कॉस्ट में और प्रॉफिटेबिलिटी में खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, वही लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो उसके बेसिस पे उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बैलेंस डिसीजन लेना पड़ेगा। लास्ट में जो रोल हमारा प्ले करता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिफरेंट जो भी आइटम्स आते हैं उनको डिटरमाइन करने में भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इंटरेस्ट रिलेटेड टू डेट्स। अब मान लो आपने सारा पैसा अगर डेट से उठा लिया तो आप तो इंटरेस्ट देने में ही पागल हो जाओगे, इंटरेस्ट ही देते चले जाओगे। ठीक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट ले ली तो आप तो डेप्रिसिएशन ही लगाते रह जाओगे, आपका तो प्रॉफिट कभी बन ही नहीं पाएगा। ऊपर पढ़ के आए ना कि हमें फिक्स्ड एसेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो वो चीज़। तो वेरियस आइटम ऑफ P&L आइटम्स आर अकाउंटेड एंड इफेक्टेड बाई डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। जैसे कि डिस्काउंट इज रिलेटेड टू लिक्विडिटी। इफ लिक्विडिटी इज गुड
बेटर डिस्काउंट्स कैन बी अर्न ऑन द टाइमली पेमेंट। अगर हमारे पास लिक्विडिटी अच्छी मेंटेन्ड है तो हम टाइमली पेमेंट कर रहे होंगे, टाइमली पेमेंट में हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है तो हम भी क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अवेल करेंगे, फिर हमें डिस्काउंट भी उस हिसाब से कम मिलेगा। तो ये सारे डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको डिसाइड करना पड़ता है। उसमें उसकी हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट की साइज एंड कॉम्पोजिशन, करंट एसेट की साइज एंड कॉम्पोजिशन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का प्रोपोर्शन, लॉन्ग टर्म के से कितना पैसा उठाना है वो डिटरमाइन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के वेरियस आइटम को डिटरमाइन करना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 1 मार्कर, कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्कर, कहीं ना कहीं 4 मार्कर क्वेश्चन जो कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपके पेपर में आ सकता है। क्लियर है? तो हमने बिजनेस स्टडीज का रिवीजन इस तरीके से स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट वाइज चलते रहेंगे, बीच में क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपकी बहुत 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 हेल्प हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपने पूरी वीडियो सुनी, आपके सामने स्क्रीन पे अच्छे नोट्स भी हैं, कलरफुल नोट्स भी हैं। आपको क्या करना है? लर्न करना है, हाथ में साथ के साथ आपको अपनी नोटबुक में लर्न करके लिखना है, ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, तो हम राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, पेपर में लिखना ही है, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, मीनिंग, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे एंड इस तरीके से हम फटाफट इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।